आज हम लोग बालूमाथ प्रखंड के इस बालू पंचायत के चापाटोली में जो बैठे हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे संगठन सृजन मंथन कार्यक्रम 2025। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से देश में जो हालात बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी जब कमजोर हुई तो देश में किस प्रकार की शक्तियां सत्ता में बैठी और कांग्रेस को इसी के लिए मजबूत करने के लिए आज हम सभी आगे आए हैं। सभी लोग आप देख रहे हैं कि सब लोग साथ में, आप सभी का साथ इसीलिए है कि आखिर कांग्रेस जब कमजोर हुई तो सांप्रदायिक ताकतें देश में आज जो हालात बना करके 11 साल में देश का रखा है, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए पंचायत और बूथ स्तर तक जमीनी कार्यकर्ताओं को, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा से जुड़े जो भी लोग हैं उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम के तहत हम आज बालूमाथ प्रखंड के बालू पंचायत में चल रहे हैं। आगे भी और एक दो पंचायत का आज बैठक है। तो मुख्य उद्देश्य है देश में जो सांप्रदायिक शक्तियां और खास करके भारतीय जनता पार्टी के जो नापाक इरादे हैं, जो उनकी सरकार जो जिस तरीके से देश में नफरत की बाजार को खोल रखा है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम सभी कांग्रेस के लोग एकजुट होकर के और कार्य करेंगे। उसके लिए हम लोग पहले कमेटी का गठन कर रहे हैं। चूंकि गांव और बूथ कमेटी हमारा गठित होगा। देखिए जिस तरीके से हमारा अभी उत्तराखंड में जो है कांग्रेस मजबूत हुई, पंचायत में सबसे अधिक सीट में कांग्रेस चुनाव जीत गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर भी हमारे पंचायत में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि चुनेंगे। कल लोकसभा और विधानसभा होगा, तो जब हम पंचायत जीते हैं तो लोकसभा और विधानसभा भी हम जीतेंगे। आप थोड़ा सा खुद देख सकते हैं, अभी लतेहार में ही परिवर्तन हुआ तो क्या स्थिति है। आप जहां तक यहाँ देखते हैं कि अगर यहाँ कांग्रेस का सांसद लंबे समय से नहीं है, कांग्रेस का विधायक लातेहार विधानसभा में लंबे समय से नहीं है, तो जो लोग चुन के आ रहे हैं वो किस तरीके से काम, जिस तरीके से भी आपको बताया, रात में हाथी का उत्पात चल रहा था। लोग बोले कि हमने माननीय लोगों को हमने फोन किया, स्थानीय लोगों को, उन लोगों ने फोन नहीं उठाया। हमसे बातें हुई 11, साढ़े 11, 12 बजे रात को तुरंत रेंज अफसर से लेकर के जहां तक हो सका, साथ में मनिका के हमारे विधायक हैं रामचंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के, तुरंत रेंज अफसर को कॉल किए कि नहीं, आप भैरहंज के फलाने इलाके में केडू वगैरह में हाथी का वो है, आप जल्द से जल्द टीम को भेजिए जिससे कि कम से कम लोगों की क्षति हो सके। तो हम कांग्रेस के लोग आखिर लातेहार विधानसभा में लंबे समय से चुनाव भी नहीं लड़े। स्वाभाविक सी बात है कि संगठन थोड़ा कमजोर हुआ था। तो हम लोकसभा हो या विधानसभा, इन सभी को मजबूत करने के लिए जब तक हम बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक, जमीनी और हमारे विचारधारा के लोग अगर नहीं कांग्रेस संगठन से जुड़ते हैं तो कांग्रेस विचारधारा जैसे होता क्या है कि कागजी प्रक्रिया में लोग बहुत संगठन का गठन कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि उस विचारधारा के लोग उससे नहीं जुड़ पाते हैं, और उस विचारधारा के लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो संगठन पर जब उनका कब्जा हो जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस विचारधारा के ही कार्यक्रम को चलाएंगे। तो इसीलिए हम लोग राहुल गांधी के हाथों को, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के हाथों को, केशव महतो, कमलेश जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सभी लोग एकजुट हुए हैं। और उसी के तहत हम लोग यह बालू पंचायत में बैठक कर रहे हैं। हम आप सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगाएंगे, पार्टी का कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और थोड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे तो निश्चित तौर पर कल देश में इन सांप्रदायिक ताकतों को कांग्रेस ही भगा सकती है। क्षेत्रीय पार्टियां मतलब भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं करेगी। जब भी मुकाबला होगा तो कांग्रेस पार्टी से होगा और कांग्रेस मजबूत होगा, आपका देश मजबूत होगा। जैसा आप सुने कि संविधान से लेकर के सब पर जो हमला हो रहा है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट में जो बिहार में स्थिति बनी हुई है, कल बड़े देखने में मिला टीवी पर कि इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बन करके अपना प्रस्तुत कर रही तेजस्वी जी का। अब अमीर हयात का 72 नंबर बूथ पर घर है, पहले से ही पूरी तरह से वहां बूथ पे वोट देते आए थे, अभी उनका नाम बालू मिल गया। अब स्वाभाविक है कि बूथ जिस दिन इनको वोट देना होगा उनका पहले ही बूथ सबको, आप ही लोग सबको अपन बूथ थोड़े चेक करते हैं। नमवा है तो नमवा कहीं ना कहीं इधर उधर है। अब चलिए आप यहाँ 2 किलोमीटर गए थे बूथ पर वोट देने, फिर आपका वहां चला जाए। कई लोगों का नाम काटा जा रहा है बिहार में भारी संख्या में, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वोटों को चुराने के लिए, इस तरीके से आपने देखा है कि राहुल गांधी जी लोकसभा से लेकर के सड़क तक जो आवाज उठा रहे हैं, वो यही भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रही है।
इसी सब हमला को लेकर के राहुल गांधी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जुड़ करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के हाथ मजबूत होगा। जय हिंद, जय कांग्रेस।